तो बी और सी के संदर्भ में ए बाई डी का मान निम्न में से किसके बराबर होगा? बी और सी के संदर्भ में ए बाई डी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? बताओ, करो। अरे जोड़ा क्यों है कि ऑप्शन में चिराग जोड़ के ही दिया हुआ है। देखो ना, आप ना पहले कंसेप्ट पढ़ा करो। आपको ये जो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, कंसेप्ट आप पढ़ा करो पहले 15-20 दिन तक, तो उसके बाद सवाल करा करो यार। देखो बुद्धि भ्रष्ट है। ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी, ये तीनों रेशियो बराबर हैं। जो ये है वही ये है वही ये है। तो सवाल में क्या बोला है? बी और सी के संदर्भ में, तो जो सवाल कहेगा वही करेंगे ना। ए बटे डी का मान बताना है। ए बटे डी के तो 10 मान है, बताना कौन सा है ए बटे डी का मान? बी और सी के संदर्भ में इन चारों में से कौन सा है वो बताना है, बी और सी के रेस्पेक्ट में। बताओ क्या होगा भाई? ए बटे डी कैसे आएगा? ए बटे डी आएगा ये इनिशियल और फाइनल रेशियो की गुणा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं काम करता हूं भाई, तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, तो किसी ना किसी के तो बराबर है ही। मैंने मान लिया कि माना एक्स के बराबर है, एक्स के माना, क्लियर, मान लिया चलो मैंने। तो भाई आप इन तीनों की गुणा करेंगे तभी ए बटे डी आएगा, वरना आएगा नहीं। तीनों की गुणा करेंगे, ए बटे बी गुणा बी बटे सी गुणा सी बटे डी, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तभी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। मैं आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूं, बेसिक पढ़ा करो घर पे जाके। तीनों की गुणा करेंगे, ये भी एक्स है ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो एक्स की 3 बार गुणा करेंगे, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब। 3 बार गुणा करने पर एक्स का क्यूब हो जाएगा भाई। ये भी एक्स है ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स 3 बार गुणा होगी एक्स का क्यूब। आप जानते हैं कि बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तभी तो ए बटे डी आया। तो ए बटे डी आया जी एक्स का क्यूब। अब ये एक्स है क्या? आंसर बी और सी की टर्म में बताना है। ये एक्स कुछ और नहीं है, बी बटा सी ही है। एक्स मतलब कुछ और नहीं है, बी बटा सी है, यानी कि बी बटे सी का क्यूब आ गया। तो ए बाई बी का जो रेशियो है वो बी बटे सी का क्यूब है, पावर 3। पावर 3 इसका आंसर है, ए ऑप्शन। आप पता नहीं कैसे पावर 2 बता रहे हैं, सुनते ही नहीं है।